बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जानब से तमाम स्टेट एफ के मार्केटिंग फोर्स को, एग्जेक्टिव्स को, मार्केटिंग डिवीजन के डिवीजन हेड और सबको, लीडर चीफ हजरत साहबान को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे मेरी ड्यूटी लगाई है डिवीजन हेड मार्केटिंग अताउल रशीद साहब ने। थैंक यू वेरी मच सर। कन्वेंशन के ऊपर बात करने के लिए, कन्वेंशन के लिए एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि हाउ टू क्वालिफाई विद द कन्वेंशन। उसके लिए 10 स्टेप मैंने दिए हैं ताकि उसको आप जब इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी कन्वेंशन क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत आसान होगा। और अब हम बात करेंगे रूल्स की। क्या रूल्स हैं 29 स्टेट ऑफ कन्वेंशन के, 22 के। खुशियां ही खुशियां हैं कन्वेंशन के अंदर, एंजॉय करते हैं। और पाकिस्तान की खूबसूरत अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल प्लेस के ऊपर ये कन्वेंशन होता है। पूरी मार्केटिंग के डेलीगेट्स वहां पे आते हैं, चेयरमैन और प्लस तमाम हमारे एग्जेक्टिव जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मौजूद होते हैं। तो जो क्वालिफाई करने के लिए 22 का डेफिनेट बात आपको FIP का टारगेट होता है, सेकंड ईयर होता है, रिन्यूअल्स होता है। इसको जब क्वालिफाई करेंगे तो इंशाअल्लाह आप एक बहुत एंजॉय करके आएंगे। स्टेट लेवल के एक्सपेंस के ऊपर होता है। सबसे पहले ये देखें कि मैं समझता हूँ कि nobody has to miss this चांस। बहुत बड़ा चांस होता है जिंदगी का, जिसमें आप एक प्लेटफॉर्म के अंदर सारे चीजों को आप मिलते हैं, चेयरमैन से लेकर डाउनवर्ड तक हर शख्स वहां पे मौजूद होता है माशाल्लाह। क्वालिफिकेशन पीरियड आपको पता है, ये इसका जो है ना वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक है जी। और वेन्यू आपका डेफिनेटली बता दिया कि आपको कोई भी अच्छी जगह के ऊपर, टॉप लेवल की जगह पे ऊपर ये कन्वेंशन होगा। बेसिस इसके क्या होंगे, सबसे पहले ये है कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम होगा, जो कि इस दौरान में 3 माह का जो है वो पीरियड काउंट होगा, जिसमें ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस जितने भी हैं, प्लस प्लान जो इंडिविजुअल प्लान हैं, प्लस उसके ऊपर राइडर्स जो है ना वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। सेकेंडरी परसिस्टेंसी होती है, रिन्यूअल्स होती है। और एक और बताऊं कि 10% आपका ग्रुप इंश्योरेंस का भी शामिल होगा। 6% आपके डेफर्ड एन्युटी, जैसे 71 टेबल है, इसका भी 7% जो वन टाइम आप प्रीमियम लेके आते हैं। टर्म इंश्योरेंस का भी 6% होगा। आपका सिंगल प्रीमियम जो पॉलिसी है उसका भी 10% आपका शामिल होगा। ठीक है जी। और इसके अलावा भी आपका जो तकाफल है वो भी पूरे का पूरा शामिल होगा। सेकेंडरी परसिस्टेंसी पे हम आते हैं, डिटेल में अब आता हूँ। सेकेंडरी परसिस्टेंसी पे आपको जो हमारे SRSM और AM हैं, उसके लिए 85% परसिस्टेंसी है और पूरे साल की, और 90% आपकी रिन्यूअल्स है जो है ना वो आप इस पर्पज के लिए साथ करेंगे। अब हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सेल रिप्रेजेंटेटिव को सबसे पहले लेते हैं, या सीनियर सेल रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए। फर्स्ट ईयर प्रीमियम इसका है 22 लाख है। ये 3 माह का जो कन्वेंशन पीरियड है उसके लिए होगा। और इसके भी परसिस्टेंसी वही 85% और रिन्यूअल आपकी 90% होती है। सेल मैनेजर हैं जिनके लिए 50 लाख है, क्योंकि ये बताता चलूं कि आपके नवंबर दिसंबर जब शामिल होते हैं तो आपका प्रीमियम ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रीमियम होता है, तो उसमें आसान होता है क्वालिफाई करने के लिए। डोंट थिंक अबाउट द बिग प्रीमियम। जब बड़ा सोचते हैं तो बड़े प्रीमियम होते हैं, जब छोटा सोचेंगे तो छोटे प्रीमियम होंगे। बड़ी मार्केट को कैप्चर करेंगे आप। इसका भी आपका 85% है और 90% आपकी रिन्यूअल है इसमें सेल मैनेजर। आप उन SR के लिए मैं आता हूं जो कि न्यू SR आपके आएंगे, जिनका जो पिछले साल का बेस नील होता है, जैसे जैसे उसकी परसिस्टेंसी लागू नहीं होगी, उनके लिए थोड़ा सा फर्क है। SR वो करेंगे जिनका पिछले साल का बेस नहीं है लेकिन इस साल आए हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके लिए 32 लाख SR का होगा और 60 लाख हमारे सेल मैनेजर होगा, क्योंकि इनको साथ में कोई भी परसिस्टेंसी रिन्यूअल नहीं देना पड़ती। बड़ा आसान सीधा सीधा काम होता है। अब हम चलते हैं वो लोग जिनकी रिन्यूअल बिल्ड नहीं है लेकिन सेकंड ईयर का मौजूद है, सेकंड ईयर में आप करना चाह रहे हैं, तो वो उनके लिए 30 लाख है, जिनका सिर्फ अब दूसरा साल काम कर रहे हैं। और ऐसे 58 लाख जो है ना वो हमारा सेल मैनेजर का है। इसमें सेम परसिस्टेंसी और रिन्यूअल परसिस्टेंसी 85% होगी, इसमें रिन्यूअल लागू नहीं होगी। आगे देखिए, हम फॉर एरिया मैनेजर्स के लिए हम आते हैं कन्वेंशन 2022 में। तो एक कैटेगरी का जो है ना वो क्राइटेरिया आपने पूरा करना है। वो कितना है आपके इलम है, 1 करोड़ 27 लाख और कुछ है ऊपर है, तो वो आपने पूरा करना है इन 3 माह में। मेरे ख्याल में काफी ऐसे हैं जो क्वालिफाई करते हैं लास्ट मंथ में 80 से 90 लाख, करोड़ भी कर जाते हैं 1 महीने में। तो उनके लिए क्वालिफाई 3 महीने में करना ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए
कि आपको बाकी फैसिलिटी भी अवेल होगी, बाकी तमाम सेटअप बहुत अच्छा अवेल होगा बी कैटेगरी का, और सी वाले जो है ना सी कैटेगरी का एनुअल कोटा पूरा करेंगे, और सेम उसी तरीके से आपका परसिस्टेंसी और रिन्यूअल लागू है। एक और ऑप्शन दी गई है, अगर एक शख्स 3 करोड़ रुपया कर लेता है इसी दौरान में, तो फिर उसको सेकंड ईयर परसिस्टेंसी या रिन्यूअल परसिस्टेंसी एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसे लोग भी होंगे, बड़ा सोचने वाले, बड़ा काम करने वाले मौजूद हैं। सेक्टर हेड्स के लिए है कि वो अगर 12 लोगों को साथ क्वालिफाई करते हैं, जिसमें एरिया मैनेजर भी शामिल है, सेल मैनेजर है और एसआर है, वो शामिल करते हैं, तो वो भी इस कन्वेंशन की जीनत बनेगा। हमारे सब जोनल साहब जो हैं वो भी ऐसे ही है कि वो ऑटोमेटिकली वो भी सब जोनल हेड भी उस तरीके से क्वालिफाई कर जाएगा। और जोनल हेड तो ऑलरेडी आपको पता है कि इन्होंने भी जोनल हेड हु विल अचीव 30% इंक्रीज एफआईपी जोन ओवर द बेस वो करेगा, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है ना वो ऑलरेडी उसमें मीट करेगा। ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट पीरियड इसमें विल बी अवार्डेड चेयरमैन मेरिट सर्टिफिकेट। अदरवाइज जोनल हेड साहबान जो है ना हमारे वो गेस्ट होते हैं, लेकिन मेरिट सर्टिफिकेट जो है ना वो 30% इंक्रीज पे ऊपर मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा एजाज है। ऐसे रीजनल चीफ हैं वो भी वहां पे एज ए गेस्ट होते हैं, और माशाल्लाह उसको भी 30% अगर इंक्रीज करते हैं तो उसमें भी चेयरमैन मेरिट सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। ये बड़ा खूबसूरत सेटअप है, और डबल रिक्वायरमेंट भी है। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं, जब भी हमने 4-5 साल कन्वेंशन क्वालिफाई करता रहा मैं भी दोस्तों के साथ, उनके लिए भी अब आ गया है कि वो अगर कंप्लीशन में डबल जो है ना डबल ऑफ द मिनिमम क्वालिफाइड जो है कैडर वो कर लेते हैं। डबल मीन के 22 था, उसको डबल कर दें, 50 है तो करोड़ कर देंगे, और उसी तरीके से परसिस्टेंसी उसकी 85 और 90% ही रहेगी। सिर्फ एफआईपी को डबल करने से वो कर सकते हैं। सेक्टर अगर 24 लोगों को क्वालिफाई करवा लेता है तो वो भी इसमें क्वालिफाई करता है, ठीक है नहीं। तो अब डबल क्वालिफिकेशन वाला किसको ले सकता है, अपने स्पाउस को लेके जा सकते, फैमिली किसी मेंबर को ले सकते हैं, जिसमें आपको टाइमली प्रायर अप्रूवल लेनी होती है रीजनल चीफ से, थ्रू रीजनल चीफ, तो आपको ये क्राइटेरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये बड़ी कमाल की सेटअप है कि यूनिक ऑफर क्या है। यूनिक ऑफर फॉर द दोज हु आर फेस्ड टू अचीव द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ द परसिस्टेंसी रिन्यूअल्स परसिस्टेंसी, अगर वो नहीं कर सकते थ्रू दे प्रोक्योर हैंडसम फर्स्ट ईयर प्रीमियम बट डू नॉट क्वालिफाई फॉर द स्टेट लेफ्ट ड्यू टू डेफिशिएट इन सेकंड ईयर एंड रिन्यूअल। बड़ा सिंपल उन्होंने बता दिया साथ में, वो जो कई लोग माशाल्लाह एफआईपी तो फौरी कर जाते हैं, लेकिन उसमें सेकंड ईयर रिन्यूअल में प्रॉब्लम जब आता है तो उसको ऐसे क्वालिफाई नहीं कर जाते। ये मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा डिसाइड किया है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्कर्स producers, it has been decided that the persistent second year renewal condition will be relaxed up to 10% higher ratio of the second year or renewal persistency as the case may be। 10% रिलैक्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड परसिस्टेंसी उसने 80% की है, रिन्यूअल उसने 95 कर दिया है, तो एक्सेस में 5% और 5% ऑफ रिन्यूअल परसिस्टेंसी विल बी अकाउंटेड फॉर द सेकंड परसिस्टेंसी। ये दोनों में काउंट हो जाएगी 10%। अगर उसने उसमें परसिस्टेंसी नहीं हुई या वो उधर ज्यादा कर गया या उस साइड पे रिन्यूअल में ज्यादा हो गई है, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा मौका मिल गया है इसको आप अवेल करने का। टर्म एंड कंडीशन में आपको पता है ओनली दोज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव्स हु विल क्वालिफाई कन्वेंशन हु आर बोनाफाइड रजिस्टर्ड वर्कर। आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर में आपका असर होना जरूरी है, ठीक है जी। ऑल द रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड विद इन द क्वालिफाइंग पीरियड। जो भी रिक्वायरमेंट है क्वालिफाइंग पीरियड के अंदर करनी है। मैनुअल क्रेडिट विल बी एंटरटेन्ड फॉर एनी पर्सन। नो रिक्वेस्ट नहीं चाहिए होगी इसके लिए। रिजल्ट विल बी रिवाइज्ड ओनली इफ द inaccuracy of error is detected। Second persistency or area measure is area measure promoted in 2021 will be worked out taking into account the premium collected in their previous cadre। दूसरे पिछले कैडर में एरिया मैनेजर उसका सेल मैनेजर का कैडर होगा, सेल मैनेजर होगा तो उसका पिछला कैडर होगा, उसकी परसिस्टेंसी अकाउंटेड फॉर की जाएगी। नो रिलैक्सेशन ऑफ एनी कंडीशन विल बी अलाउड। ज़हन में रखिएगा इसमें, क्योंकि ये इनाम है, ये क्राइटेरिया उसका बना हुआ है, इसके ऊपर ही हम करेंगे। और क्वालिफिकेशन जो है ना वो क्वालिफाई डू नॉट अटेंड कन्वेंशन विल नॉट बी, अगर नहीं करते तो उसको कोई मुआवजा या कुछ नहीं पे किया जाएगा।
तो आपके लिए ये कन्वेंशन अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफिकेशन करना बहुत आसान है। ओनली दोज क्वालिफायर विल बी अलाउड टू अटेंड हु आर, ये होता है जो स्टेट ऑफ में रोल हैं वही कर सकते हैं, उनकी जगह पे कोई और नहीं आ सकता, और अगर वो नहीं करेंगे तो कोई और पकड़ा गया तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो क्वालिफाई करेगा वही करेगा। टाइमली सबमिशन ऑफ द फोटोग्राफ्स, आपके फोटोग्राफ्स वहां जाएंगी, आपके क्वालिफायर की, स्पाउस की, फैमिली मेंबर जिसको आप लेना चाह रहे हैं, तो फिर वो हम उसको पूरे का पूरा एक खूबसूरत तरीके से आपका पिक्चर के साथ आपके जो हैंड्स आउट बनते हैं, आपके वो बैजेस बनते हैं, वो भी बना के आपको दिए जाएंगे। इसकी कोई कंपनसेशन अदर देन कोई नहीं होती, ठीक है जी। अगर कोई भी खुदा ना खास्ता फाउंड पाया गया कि किसी जगह से है तो फिर उसके लिए उसकी क्रेडिबिलिटी डिस्टर्ब होगी, इसलिए नोबडी विल डू लाइक दिस। लेडी क्वालिफायर कैन ब्रिंग हर हस्बैंड, आप ये है कि मेल करता है तो उसको स्पाउस की बात जब हो गई तो वो कर सकता है, ठीक है जी। क्वालिफायर कैन ब्रिंग हर हस्बैंड और फैमिली मेंबर, अगर वो लेके आना चाहती है तो बेरिंग ऑल द एक्सपेंसेस, टिकट तमाम चीजें, लॉजिंग बोर्डिंग जो है ना वो उसको खुद करना होगा, और वो पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। फर्ज में खाली लेडी है, वो कहती है मैं अकेले नहीं जा सकती, तो मेरे साथ जो है ना मैं किसी को लेके जाना चाहिए, तो उसके खर्चा वो खुद करेगी। चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, रीजनल चीफ एग्जीक्यूटिव विल आल्सो ग्रेस द ओकेजन, स्टे एट द टॉप लेवल, जो आपकी माशाल्लाह खूबसूरत जगह के ऊपर आपको लोकेशन के 3 नाइट्स का स्टे आपको दिया जाएगा। क्वालिफायर्स विल अटेंड द कन्वेंशन, will be awarded beautiful designed shield gift, जैसे मैंने आप प्रीवियस सेटअप में दिखाया, souvenir आपको, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी आपको दिए जाएंगे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ना वो मेन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है सारे इसके अरेंजमेंट करेगी। सिग्निफिकेंट कवरेज ऑफ स्टेट लाइफ का पूरा प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएगा, आपके नाम भी आएंगे। नो डेली अलाउंस में अलाउ नहीं होता, बाकी एवरीथिंग इज गुड। क्वालिफायर जो है ना वो जो भी होंगे तो टाइमली आपको अप्रूवल सारी लेनी पड़ेगी। तकाफुल का बिजनेस भी अकाउंटेड फायर किया जाएगा, जो मैंने पहले बता दिया, अभी बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इसको क्वालिफाई करना आपका फर्ज भी है, एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच अताउल्लाह रशीद साहब, जनरल मैनेजर डिवीजन हेड, जिन्होंने कन्वेंशन अनाउंस किया है कि चेयरमैन के मुशावरे से, तो इंशाल्लाह हम सब इसको क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।